So, greeting dear students. In this module, we will discuss about the sign conventions for the spherical lenses. Sign conventions for spherical mirror we have already discussed. So, the basic theme behind the spherical mirror or the spherical lenses is same. Because if you are measuring in the direction of light, the value will be termed positive. If you are measuring in the opposite direction to that of light, it means it will be negative. In case of mirror, we consider the reference point the pole. In case of spherical lenses, we will take the optical center as a reference point. कि मिरर के केस में हम सारी की सारी मेजरमेंट कहाँ से कर रहे थे? पोल ऑफ द मिरर से. अब यहाँ पे हम मेजरमेंट कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से. सो आई एम ड्रॉइंग बोथ द lenses first. First is the convex, second is convex, second is concave lens. So the first rule is same in both the cases, even in case of mirror or even in case of lenses. Whenever we are placing the object, object is always on the left hand side of the lenses. कि जो हम लेंस ड्रॉ करेंगे पेपर पे, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर. दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल मीन. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर. कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया और इसके कहाँ पे है? on the left hand side. What is the second point? Second point is light always comes from the object, whether it is producing its own light or whether it is reflecting the light. Light हमेशा किस में से निकाल के दिखानी है हमको? ऑब्जेक्ट में से. And the direction of light is always from the left to right, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? लेफ्ट में, और लाइट कहाँ जाएगी? फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. सो द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज from the left side to the right side. Next is object. As you can see here, these are my object. So object is always above the principal axis. हमेशा वो principal axis से ऊपर ही रहेगा. तो रूल क्या है? पहला रूल क्या है? ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. इट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लाइट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द राइट साइड. लेफ्ट से राइट की तरफ वो जाने वाली है. दिस इज द सेम रूल दैट वी डिस्कस ड्यूरिंग द मिरर. कि लाइट जो है हमेशा वो कहाँ जाएगी? लेफ्ट से राइट में जाएगी. सेकेंड, व्हेन यू हैव टू मेजर, फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम इमेज फॉर्म्ड इज हेयर. In both the cases, let assume in case of concave real image is formed on the right hand side. तो जब भी आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, all the distances should be measured from the optical center. And the same terms we will use for the object, which we use the we use during the mirror formula. कि डिस्टेंस जो होती है ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से, उसके लिए हम कौन सा लेटर यूज करेंगे? U. और इमेज के लिए जो हम लेटर यूज करने वाले हैं वो कौन सा है? V. और बेसिक थे में रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर से. अब ऑप्टिकल सेंटर से अगर ऑब्जेक्ट को मेजर करने जा रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड. एंड व्हाइल वी आर मूविंग इन लेफ्ट हैंड साइड, तो वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ लाइट. लाइट की डायरेक्शन उधर है, हम मेजर करने के लिए किधर आ रहे हैं? एंड ड्यूरिंग द मिरर वी ऑल्सो डिस्कस कि चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कहाँ रहेगा? इट विल ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. मेजर करने के लिए हमेशा हमको लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा. तो U की वैल्यू जो है इट विल ऑलवेज रिमेन नेगेटिव. कभी भी पॉजिटिव नहीं होने वाली है, क्योंकि सर्टेन रूल्स के फर्स्ट रूल क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में. तो हमेशा हमको अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा. सेम इन दिस केस, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ लाइट. लेट अज्यूम वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ इमेज. अब फॉर एग्जाम्पल इस केस में इमेज हमारी कहाँ है? टुवर्ड द राइट हैंड साइड. वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो इस केस में ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर केस, नॉट इन ईच एंड एवरी केस, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर केस व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इन 5 केसेस रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर. तो V जनरली क्या रहेगा? पॉजिटिव. लेकिन जब वर्चुअल बनेगी इसके केस में नेगेटिव. इन केस ऑफ कॉनकेव, ये हमारी इमेज है, मैक्सिमम केसेस में इमेज हमारी यही बनेगी. तो मेजरमेंट करने के लिए हम कहाँ रहे हैं? टुवर्ड द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ लाइट. तो इमेज के लिए हम V यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए ये यूज करते हैं. तो इन केस ऑफ व्हाट आर दिस? कॉनकेव लेंस, U इज ऑलवेज नेगेटिव, V इज ऑल्सो ऑलवेज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. कि V और U दोनों नेगेटिव होंगे किसके केस में? कॉनकेव के केस में. ये आप लर्न कर सकते हो. दिस इज द सेकेंड रूल. थर्ड रूल इज मेजरमेंट ऑफ हाइट. इफ यू आर मेजरिंग इन द
इफ यू आर मेजरिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इफ यू आर मेजरिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव, इफ यू आर मेजरिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस द वैल्यू विल बी नेगेटिव। हाइट जनरली हम मेजर करते हैं ऊपर नीचे। The high of these basic rules are clear to everyone. If you have already watched the new sign conventions for the spherical mirror, they are somewhat similar. सिर्फ चेंज क्या हो गया, वहां पे मिरर थे, यहाँ पे क्या है लेंसेज हैं। So the basic rule is object is always on the left hand side, always above the principal axis, and light will come from the object, and the direction of light is always from left to right. Second rule is the standard of reference point इन द केस ऑफ लेंसेज इज ऑप्टिकल सेंटर। जो भी मेजरमेंट करनी है डिस्टेंस की वो ऑप्टिकल सेंटर से करनी है, और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जा रहे हो दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, द वैल्यू विल बी नेगेटिव। इफ यू आर मेजरिंग इन द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर और राइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। लास्ट रूल इज इफ यू आर मेजरिंग अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। सो आई होप दीज रूल्स आर क्लियर टू एवरीवन। दीज आर क्वाइट सिंपल, यू जस्ट हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ लाइट वेयर यू आर गोइंग। लाइट ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अब आप रेफरेंस पॉइंट क्या है वो आपको लर्न होना चाहिए और लाइट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब आप किस तरह मेजर करने जा रहे हो दैट विल गिव यू द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की पॉजिटिव साइन कब यूज करना है, नेगेटिव साइन कब यूज करना है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट and can write in your fair notebook. If you still have any doubt related to these new Cartesian rules or new sign convention, you can ask in the comment section. So thank you students.